Have you ever said, I have eaten my breakfast yesterday? If yes, you are not alone. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह का मिस्टेक करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और उसे समझने के बाद आप लोग इस तरह का मिस्टेक नहीं करेंगे. चलिए इसे डिटेल में समझते हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन डिटेल. और उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं. तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एंड हैज और हैव हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे, किस सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. तो आई, यू, वी एंड दे. With I, you, we and they, we use have. With he, she, it, we use has. And let's go to its uses. सबसे पहले we talk about life experience. When you are talking about things you have done or haven't done in your lifetime, तो ऐसा experiences, life experiences जो हम लोगों ने किया है और नहीं किया है, तो उन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल. आई हैव विजिटेड जापान 3 times. सो टिल नाउ, अभी तक मैंने 3 बार जापान विजिट कर लिया है. शी हैज नेवर ईटन सुशी. तो ये उसका एक्सपीरियंस है कि शी हैज नेवर ईटन सुशी येट. अभी तक उसने सुशी नहीं ट्राई किया, नहीं खाया है. एंड दिस इज हर एक्सपीरियंस. ओके, लेट्स गो टू इट्स सेकेंड यूज दैट सेज अ पास्ट एक्शन विथ प्रेजेंट रिजल्ट. मीन्स समथिंग विच हैज हैपेंड इन द पास्ट बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्शन हिटिंग यू राइट नाउ. मतलब उसका कुछ पास्ट में हो चुका है बट उसका इम्पैक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी इम्पैक्ट कर रहा है हम लोगों को. लेट्स अंडरस्टैंड विथ इट्स एग्जाम्पल. आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस. मेरा चश्मा टूट चुका है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है प्रेजेंट सिनेरियो में. मे बी मुझे क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है. द रेन हैज स्टॉप्ड. बारिश रुक चुकी है. एंड व्हाट कुड बी इट्स इम्पैक्ट. वेदर क्लियर हो चुका है, वी कैन गो आउट. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का थर्ड यूज क्या है, और ये उस एक्शन को दिखाता है, द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज नाउ. जो पास्ट में शुरू हुआ है एक्शन, वो अभी भी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन टू दिस हाउस सिंस 2020. मतलब हम लोग 2020 से इस घर में अभी भी रह रहे हैं. मतलब वी आर स्टिल लिविंग इन दिस हाउस. 2020 में हम लोगों ने रहना शुरू किया था एंड वी आर स्टिल लिविंग इन दिस हाउस. शी हैज़ बीन अ टीचर फॉर 5 years. वो पिछले 5 साल से शी इज़ वर्किंग एज अ टीचर. शी हैज़ बीन अ टीचर फॉर 5 years. एंड ओवर हियर वी हैव गॉट 2 more terms लाइक फॉर और सिंस. इसे समझते हैं. फॉर का हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल 1 week, 2 week, फॉर 1 year, 2 year, 10 years, 5 weeks, लाइक दैट ड्यूरेशन. एंड सिंस का हम लोग यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम. फॉर लाइक सिंस 2020, सिंस मंडे, like this. Whenever we mention specific time, we use since, and for duration of time, we use for. And let's understand how to make the negative of this sentence, present perfect tense. And uska structure hoga subject plus has or have, and we have to use not plus verb in its third form plus object. और उसका contraction form होता है has
Hasn't, have का होता है haven't. Like, she hasn't read the book. I haven't finished my homework yet. तो गाइस, आई होप आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, write in comment and like and subscribe the channel. Thank you. Stay connected for more such videos.